दो कथित पत्रकार रवि मिश्रा और गोविंदा चौहान, ये जो दो कथित पत्रकार हैं, ये उसके पास गए हुए थे, उस शख्स के पास, प्रार्थी के पास गए हुए थे और जाने के बाद उसे सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम से सारी डिटेल्स लेते हैं। अवैध रूप से सट्टे में उस खाते का उपयोग किया जाकर के उसमें भारी मात्रा में ट्रांजैक्शन किया गया है। इसी तरह अन्य व्यक्ति भी हैं। फिर होता है इनका कारोबार शुरू। धड़ल्ले से महादेव सट्टा ऐप या ऑनलाइन सट्टा ऐप के जितने भी पैसे हैं उसके ट्रांसफर करना शुरू कर दिए जाते हैं। इस मामले की जांच पुलिस करती है। प्रकरण की विवेचना के दौरान ये भी ज्ञात हुआ है कि उसमें एक आरोपी जो गोविंदा चौहान है, उसके विरुद्ध 376 का प्रकरण भी पंजीबद्ध है जामुल थाने में, और इस प्रकरण में गिरफ्तारी के पश्चात वो लंबे समय तक जेल में भी रहा है। ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक में एक और नया अपडेट आया है। जैसा कि आप सबको पता है कि महादेव बुक में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके कई सारे अकाउंट खुलवाए गए हैं। कई लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, कई लोगों को पैसे का लालच देकर और कई लोगों को किसी अन्य माध्यम से उनके बैंक अकाउंट खुलवा लिए जाते हैं। और बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद उस अकाउंट को जो ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, जो महादेव सट्टा ऐप या कोई ऑनलाइन सट्टा ऐप संचालन करने वाले लोग हैं, वो अपने पास रखते हैं, जिसमें वो अपने सारे काले धन का आना जाना, लेन देन करते हैं। ऐसा ही एक मामला निकलकर सामने आया है, जिस पूरे मामले में दो कथित पत्रकारों के भी नाम निकलकर सामने आए हैं। दरअसल पुलिस के पास सूचना मिलती है और सूचना देने प्रार्थी आता है, मौजूद होता है सुपेला थाना में, और वो रिपोर्ट लिखाता है कि भाई मेरे नाम से अकाउंट खुलवाकर उसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं जो मेरे द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। जब मामले की पूरी जाँच होती है तब पता चलता है कि दो कथित पत्रकार रवि मिश्रा और गोविंदा चौहान, ये जो दो कथित पत्रकार हैं, ये उसके पास गए हुए थे, उस शख्स के पास, प्रार्थी के पास गए हुए थे और जाने के बाद उसे सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम से सारी डिटेल्स लेते हैं, बैंक अकाउंट खोलते हैं और बैंक अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर देते हैं। और बैंक अकाउंट खुल जाने के बाद उसे ये बहाना करके कि बैंक अकाउंट जो है वो करप्ट हो चुका है, आप सारी चीज़ें वापस कर दीजिए, उसे पासबुक, एटीएम और तमाम जितनी भी संबंधित चीज़ें हैं सारी वापस ले लेते हैं। और वापस लेने के बाद फिर होता है इनका कारोबार शुरू। धड़ल्ले से महादेव सट्टा ऐप या ऑनलाइन सट्टा ऐप के जितने भी पैसे हैं उसके ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिए जाते हैं। इस मामले की जांच पुलिस करती है और इस अकाउंट से, जो अकाउंट खोले गए थे, उस अकाउंट से 1 करोड़ से भी ज़्यादा के ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, जिसे फ्रीज़ करने की पुलिस तैयारी कर रही है। फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस कार्रवाई करने में भिड़ गई और जो दो कथित पत्रकार हैं वो अभी फरार हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, वो फरार हो चुके हैं। और ऐसी भी चीज़ें निकलकर सामने आ रही है कि वो राज्य से बाहर जाकर अपना डेरा डाल लिए हैं, अपने आप को छुपा लिए। अब कब तक ये सामने आते हैं और कब तक मामले का खुलासा होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। इस पूरे मामले में सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी क्या कह रहे हैं, ये आप आगे बाइट में सुनिए। धन्यवाद। महादेव से जुड़े मामले में दो पत्रकारों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। कथित पत्रकार कहाँ है और क्या कुछ आप लोगों को अभी तक जांच में मिला? देखिए, प्रार्थी धीरज महतो ने सुपेला थाना में एक लिखित आवेदन पेश किया था कि जो दो कथित पत्रकार हैं, जिनका नाम गोविंदा चौहान और रविकांत मिश्रा है, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम से प्रार्थी के नाम से एक खाता खुलवाया गया IDFC बैंक सुपेला में। बाद में उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बता करके उस खाते का पासबुक और उससे रिलेटेड जो भी ATM कार्ड्स और अन्य दस्तावेज इनके द्वारा लिए गए और अवैध रूप से सट्टे में उस खाते का उपयोग किया जाकर के उसमें भारी मात्रा में ट्रांजैक्शन किया गया है। इसी तरह अन्य व्यक्ति भी हैं जिनके खाते को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलवाने के नाम से खोला जाकर के उसका दुरुपयोग कर धोखाधड़ी की जाकर के उसमें महादेव ऐप एवं अन्य जो भी सट्टा है उनके पैसे का ट्रांजैक्शन किया गया है। प्रकरण में जो धीरज महतो हैं, उनकी रिपोर्ट पर दोनों आरोपी गोविंदा चौहान और रविकांत मिश्रा के विरुद्ध BNS की धारा 318(4), 319(2) और 6(2) BNS के तहत अपराध कायम किया गया है और प्रकरण की विवेचना की जा रही है। प्रथम दृष्टया अभी तक दोनों आरोपियों के खाते में अवैध रूप से अर्जित आय लगभग 1 करोड़ 65 लाख रुपए दिख रहे हैं, जिनकी सीजिंग की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी तथ्य विवेचना के दौरान पाए जाएंगे उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण की विवेचना के दौरान ये भी ज्ञात हुआ है कि उसमें एक आरोपी जो गोविंदा चौहान है, उसके विरुद्ध 376 का प्रकरण भी पंजीबद्ध है जामुल थाने में, और इस प्रकरण में गिरफ्तारी के पश्चात वो लंबे समय तक जेल में भी रहा है।
इस प्रकरण की विवेचना के दौरान जो भी अवैध रूप से सट्टे से प्राप्त आय और आय से प्राप्त जो भी धनार्जन किया गया इनके द्वारा, उनकी जब्ती एवं अन्य जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो भी इसमें की जाएगी। प्रार्थी क्या काम करते हैं सर? ये प्रार्थी के संबंध में प्रार्थी जो है फिलहाल तो अपना व्यक्तिगत कोई व्यवसाय वगैरह का काम करता है। मामले में कितने का आरोपी बनाए सर इसमें लोग? फिलहाल 2 आरोपी हैं इसमें, और प्रकरण की विवेचना के दौरान जो भी और अन्य आरोपी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की दोनों की जाएगी। गिरफ्तारी नहीं हो सकी और उनसे कोई कारवार भी अब तक बरामद नहीं किया जा सका। वो विवेचना का विषय है, विवेचना में जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुरूप वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। राज्य से बाहर भागने की बात आ रही है, सही? जहाँ कहीं भी हो प्रार्थी आरोपी उनकी गिरफ्तारी इस प्रकरण में होगी, और गिरफ्तारी पश्चात वीएनएस के प्रावधानों के तहत जो भी अवैध रूप से अर्जित आय है उसकी भी जब्ती और कुर्की कार्रवाई की जाएगी।